सभी को जय श्री राम, जय गणेश। गणेश चतुर्थी के 8वें दिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फिलहाल में हम लोग आज भी जा रहे हैं बहुत सारी जगह गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों ने आज शुरुआत किया है हमारे एरिया से ही। आप लोग देख सकते हो जैसा जैसा लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे एरिया का मंडप बहुत ही प्यारा सजाया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राजा गाँव देवीचा। यहाँ से एंट्री गेट पे पूरा जंगल बुक का जैसा थीम ऐसा बनाया गया। देखिए गोरिल्ला, हाथी, राजा गाँव देवीचा। मंडप भी काफ़ी बड़े। जैसे हम लोग यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पे पूरा जंगल का थीम आपके आसपास में, पेड़ पौधों के साथ में। आपके सामने बप्पा की एकदम प्यारी सी प्रतिमा आप सब दर्शन कर सकते हो। ये रहे आपके सामने इस वक्त हमारे एरिया की बप्पा की बिल्कुल प्यारी सी प्रतिमा, राजा गाँव देवीचा। और बप्पा के आगमन का वीडियो हम लोग ने शूट नहीं कर पाया था क्योंकि हम लोग दूसरी जगह चले गए थे, लेकिन बप्पा की प्रतिमा के आप सब दर्शन कर सकते हो। बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई गई है। और आज बप्पा के दर्शन करते हुए हम लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। गणपति बप्पा गाँव देवीचा राजांचा। घाटकोपर में बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं घाटकोपर मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से हम लोग लेंगे सबसे पहले डीएन नगर की मेट्रो। और डीएन नगर में उतरने के बाद सबसे पहले जो मैं आप लोग को दर्शन करवाना लूँ वो बप्पा का नाम है चार बंगलाचा राजा। गणपति बप्पा के दर्शन आप सबने आगमन के समय किया था, लेकिन आगमन में उतनी गर्दी में हम लोग मौजूद नहीं हो पाए थे अच्छे से करके आप लोग को अच्छे से दर्शन नहीं करवा पाए। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं यहाँ से आगे डीएन नगर में। डीएन नगर मेट्रो स्टेशन से आगे आते हुए आपको वर्सोवा जाने के पहले एक सिग्नल दिखेगा। सिग्नल के जस्ट पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर लिखा हुआ चार बंगलाचा राजा। यहाँ से प्रवेश द्वार है। आप लोग गूगल मैप पे डाल दीजिए, आपको मैप इजीली वहाँ तक का पहुँचा देगा। कुछ पल का इंतजार और आप सभी के सामने चार बंगलाचा राजा बप्पा की एकदम प्यारी सी प्रतिमा आप लोग को दर्शन करने के लिए मिलेगी। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि मतलब आगमन के समय हम लोग को अच्छे शूट करने नहीं मिला था, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं बप्पा के मंडप में। आप लोग को बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन कराएंगे और उन्हीं के लाइन में हम लोग को शायद से 2 से 3 और गणपति बप्पा की प्रतिमा के दर्शन होने वाले। आप लोग दर्शन कर रहे हो चार बंगलाचा राजा गणपति बप्पा की एकदम प्यारी सी प्रतिमा की। अब आप सबको याद आ गया रहेगा मैं इन्हीं बप्पा की बात कर रहा था। आगमन के समय हम लोगों ने देखा था भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार में बप्पा के साथ में राधा मैया। बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई गई है। इनके मूर्तिकार सतीश वड़ीवड़ेकर, श्री गजमुख आर्ट्स। और मूर्ति का पूरा सजावट राजदीप यादव, चार बंगलाचा राजा। इतनी प्यारी सी सजावट और इतनी प्यारी सी मूर्ति की कला के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता ही है सतीश वड़ीवड़ेकर सर जी के लिए। बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई गई है। बप्पा के हाथों में बांसुरी। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने की तमन्ना हम लोग की थी और आखिरकार अभी आप सबने दर्शन किया चार बंगलाचा राजा गणपति बप्पा के। जैसे हम लोग बप्पा के दर्शन करके बाहर निकलते इन्हीं गलियों में से होते हुए आपको जस्ट वही लेफ्ट साइड में अंधेरीचा सम्राट गणपति बप्पा की प्रतिमा के दर्शन होंगे। तो हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे अंधेरीचा सम्राट गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। अंधेरीचा सम्राट यहीं से प्रवेश द्वार आप सब देख सकते हो आपके सामने। अंधेरीचा सम्राट प्रवेश द्वार हम लोग को पूरा गुफे के जैसा दिखने के लिए मिलता है। जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इनका वध किया था, पूरा यहाँ पर गुफे के अंदर अच्छे डेकोरेशन किए गए हैं। देखिए यहाँ से महाराज के दर्शन करते हुए जैसे ही आप अंदर आओगे आपके सामने इस वक्त अंधेरीचा सम्राट बप्पा की प्रतिमा और बप्पा का अवतार भी हमें शिव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अवतार में देखने के लिए मिलता है। हाथ में तलवार और चक्र धारण किए हुए गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही बड़ी सी प्रतिमा। मंडप के आसपास का डेकोरेशन किले के दरबार जैसा किया गया और हाथ में तलवार धारण किए हुए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक छवि गणपति बप्पा में आप सब देख सकते हो। आपके सामने अंधेरीचा सम्राट बप्पा की प्रतिमा है।
अंधेरीच्या सम्राटच्या विजय असो. गणपती बाप्पा मोरया. अंधेरीच्या सम्राट बप्पा के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं भारत नगरचा राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए, जिनकी मूर्ति विराजमान करते हुए पूरे 45 वर्ष हो चुके हैं. और अंधेरीचा सम्राट में हमारे भाई मिले जो कि हम लोग को यहाँ पर लेके जा रहे हैं. भारत नगरचा राजा बप्पा का मंडप आप सब देख सकते हो कितना बड़ा है. अब जाते हैं अंदर, बप्पा की प्रतिमा के दर्शन करते हैं. भगवान श्री विष्णु देव जी के अवतार में हम लोगों को दर्शन होते हैं भारत नगरचा राजा गणपति बप्पा के. आप सब देख सकते हो पीछे बप्पा के प्रबाल पे हम लोग को 5-5 शेषनाग देखने के लिए मिल रहे हैं. बप्पा के हाथों में शंख और बप्पा की बड़ी सी प्रतिमा हाथ में गदा लिए हुए कमल के ऊपर. भारत नगरचा राजा और हमारे सामने भारत नगरचा राजा बप्पा की बहुत ही प्यारी सी और काफ़ी बड़ी सी प्रतिमा. भगवान श्री विट्ठल देव जी के अवतार में इस वक्त आपके सामने जो बप्पा की प्रतिमा है उनका नाम है 4 बंगल्याचा महागणपति, नवजीत नगर, अंधेरी वेस्ट. आप देख सकते हो बप्पा की प्रतिमा काफ़ी विशाल और विट्ठल देव जी के दर्शन हम लोग को हो रहे हैं बप्पा की प्रतिमा में. एक ही साथ दो भगवान के दर्शन. विट्ठल है, जय हरी विट्ठल. गणपती बाप्पा मोरया. 4 बंगल्याचा महागणपतीचा विजय असो. अब जब बप्पा के दर्शन हम लोग आपको करवाने के लिए जा रहे हैं, मैं आपसे 100% शर्त लगा कह सकता हूँ कि आपने आज से पहले बप्पा की ऐसी प्रतिमा नहीं देखी होगी. मैंने तो नहीं देखी है, बाकी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना. फिलहाल में इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं अंधेरीचा महाराजा गणपति बप्पा के प्रवेश द्वार पे. उस दिन हम लोगों ने 2 अंधेरीचा महाराजा गणपति बप्पा के दर्शन किए थे और आज तीसरे अंधेरीचा महाराजा गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त अंधेरीचा महाराजा छत्रपति संभाजी नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल प्रवेश द्वार पर ही काल भैरव देव जी के दर्शन उनकी सवारी के साथ यहां से मंडप के अंदर हमें जाना है. जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, आपने आज से पहले गणपति बप्पा की ऐसी प्रतिमा के दर्शन कहीं नहीं किए होंगे. आपके सामने इस वक्त अंधेरीचा महाराजा बप्पा की प्रतिमा है श्री काल भैरव देव जी के अवतार में. पूरे प्रबाल पे हम लोग को खोपड़ी देखने के लिए मिल रही. देखिए पूरा एकदम रियल जैसा सा सीन लग रहा है हमारे सामने इस वक्त महादेव जी के अवतार में, काल भैरव देव जी के अवतार में बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा. काल भैरव देव जी की सवारी यहाँ पर दोनों तरफ और खोपड़ी के ऊपर बप्पा का पैर भी है. साथ ही पूरा आसपास में खोपड़ी का डेकोरेशन यानी कि प्रभाल पे काल भैरव देव जी के दर्शन करते हुए इस वक्त हम लोग देव माझा अंधेरीचा महाराजा. सचमुच बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनाई है गणपति बप्पा की प्रतिमा. अंधेरीचा महाराजा बप्पा के मंडप के जस्ट बगल में आपको एक और मंडप देखने के लिए मिलेगा, अंधेरीचा पेशवा, जहां पर बप्पा की मूर्ति विराजमान करते हुए 19 वर्ष हो चुके हैं. पेशवा परिवार की तरफ से सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत. त्रिमुखी श्री दत्त देव जी के अवतार में इस वक्त आपके सामने अंधेरीचा पेशवा गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा आप लोग दर्शन कर रहे हो. हाथ में गदा लिए बप्पा विराजमान है और साथ ही मंडप के आसपास का डेकोरेशन भी बहुत प्यारा किया गया. दर्शन कीजिए अंधेरीचा पेशवा बप्पा के. इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं JB नगर में, चकाला JB नगर, और यहाँ बाहर बैनर पे लिखा हुआ है JB नगरचा बप्पा.
जैसे हम लोग यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, अंदर बड़े से मोर के ऊपर मोर पंख के साथ में गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा भगवान श्री कार्तिकेय जी के अवतार में आप सब दर्शन कर रहे हो। कार्तिकेय जी का शस्त्र भी है बप्पा के हाथ में और बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनाई गई है जेबी नगर चा बप्पा। इस प्रकार कुछ मंडप के आसपास का डेकोरेशन और बहुत सी माताएं अभी यहाँ पर आरती कर रही थी, लेकिन हम लोग को पहुँचने में थोड़ा समय हो गया। लेकिन आप सब बप्पा की प्रतिमा के दर्शन कीजिए। हम लोग पहुंच चुके हैं जेबी नगर मित्र मंडल में, जेबी नगर चा महाराजा गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। प्रवेश द्वार पे घंटी बजाकर सभी भक्त लोग अंदर जा रहे हैं और इस वक्त आपके सामने बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा जेबी नगर चा महाराजा। बहुत ही अच्छा लग रहा है बप्पा के दर्शन करने के बाद। फिलहाल में हम लोग बैठे हुए हैं चकाला के सर्कल में। यहाँ पे आप सब देख सकते हो सामने चकाला का सर्कल है और यहाँ से हम लोग को जाने का है चकालाचा विघ्नेश्वर गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। तो एक भाई अभी हम लोग को पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। जब तक हम लोग यहाँ पे सोचे बैठ के इंतजार कर लेते हैं वो भाई का आने का हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से आगे की तरफ। हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं ओम साई मावली मंदिर में चकालाचा विघ्नेश्वर गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। और जैसे हम लोग यहाँ से अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने महादेव जी के अवतार में हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए बहुत ही प्यारी बप्पा की प्रतिमा चकालाचा विघ्नेश्वर। मंदिर में अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हम लोगों को दर्शन होते हैं श्री बजरंगबली जी की प्यारी सी प्रतिमा के। और आज शनिवार भी है तो बजरंगबली जी के दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हम लोग को। और उन्हीं के इस साइड में आप सब देख सकते हो चमेली के फूल के ऊपर बप्पा की प्रतिमा बनाई गई है। गणपति बप्पा मोरया। चकालाचा विघ्नेश्वर बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग आए हुए हैं चकालाचा चिंतामणि गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए, जिनके पीछे प्रवाल पे हमें पंचमुखी श्री बजरंगबली देव जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एंट्री गेट पे गणपति बप्पा मोरया। और जैसे हम लोग इन मंडप में से होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं हमें दर्शन होते हैं चिंतामणि बप्पा के। पीछे प्रवाल पे पंचमुखी श्री बजरंगबली जी। और जैसा कि अभी मैंने आप सभी को कहा कि हमें दर्शन होते हैं चकालाचा चिंतामणि गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही बड़ी सी प्रतिमा के। पीछे पूरे प्रवाल हम लोग को बजरंगबली का गदा भी देखने के लिए मिल रहा है बहुत ही प्यारे अवतार में और बहुत ही प्यारे प्रवाल के डिजाइन के साथ में यहाँ पर बप्पा की मूर्ति तैयार की गई है चकालाचा चिंतामणि। और शनिवार होने के समय बजरंगबली देव जी के भी दर्शन आज हो गए। बहुत ही अच्छे सौभाग्य हमारे। चकालाचा चिंतामणि बप्पा के दर्शन आप सभी ने भी किया और बप्पा के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे डायरेक्ट चकाला मेट्रो स्टेशन की तरफ। वहाँ से या तो हम लोग बस पकड़ेंगे या तो अगर पैदल ही, क्योंकि शाम का समय है तो इस रास्ते में मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग डायरेक्ट बढ़ेंगे आगे साकीनाकाचा महाराजा, साकीनाकाचा विघ्नहर्ता और साथ ही साथ साकीनाकाचा राजा। और हम लोग कोशिश करेंगे खैरानीचा राजा गणपति बप्पा के भी दर्शन करने के लिए। उनके दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे घाटकोपर ईस्ट में, जहाँ पर घाटकोपरचा राजा और बहुत ही प्यारी सी विष्णु देव जी के अवतार में हम लोग को एक और गणपति बप्पा के दर्शन होने वाले। उनका नाम मैं आप सबको अभी नहीं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग दर्शन करते हैं साकीनाका में। साकीनाका में दर्शन करने के पहले हम लोग पहुंचे हुए हैं मुंबई चा भाग्य विधाता बप्पा के एंट्री गेट पे। इस वक्त आपके सामने भव्य सा एंट्री गेट आप सब देख सकते हो कितना प्यारा सजाया गया है। और यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे बप्पा के दर्शन करने के लिए। बप्पा की प्रतिमा इस वक्त जो आपके सामने है, बप्पा की प्रतिमा हम लोग को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है। रावण के ऊपर बप्पा खड़े देखिए, रावण के सिर के ऊपर बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा बनाई गई है। हाथ में धनुष बाण लिए हुए बप्पा देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मुंबई चा भाग्य विधाता, आसपास में दो गजराज जी सेवा में और साथ ही बप्पा की प्रतिमा प्रभु श्री राम जी के अवतार में। अति सुंदर दृश्य और काफ़ी बड़ी प्रतिमा बप्पा की है। मंडप के डेकोरेशन के साथ में यहाँ पर अभी माताएं लोग बैठकर बप्पा के सामने भजन करने आप सब देख सकते हो।
कदमवाड़ीचा महाराजा बप्पा का बहुत ही भव्य सा एंट्री गेट और साथ ही साथ पूरे रास्ते के ऊपर लाइटिंग्स की गई है। हम लोग बढ़ते हैं आशा के बप्पा के मंडप की तरफ। सो आप लोग दर्शन कर रहे हो इस वक्त कदमवाड़ीचा महाराजा गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा हमारे सामने और साथ ही साथ मंडप का डेकोरेशन ही बहुत अच्छा किया गया। बप्पा के हाथों में शस्त्र आप लोग दर्शन कर रहे हो। कदमवाड़ीचा महाराजा मंडप में डेकोरेशन ऐसा दिखाया गया बलात्कार अक्षम्य गुन्हा है, जो कुछ दिनों से हमारी बात चल रही है। स्त्री शक्तीचा सम्मान करा, मुलींचे रक्षण हेच मर्दांचे लक्षण, यह हर किसी को समझना चाहिए और स्त्री का सम्मान करना चाहिए। यह पूरा मंडप का डेकोरेशन है कदमवाड़ीचा महाराजा गणपति बप्पा का और मंडप के आसपास का डेकोरेशन पूरा मंदिर के जैसा किया गया। बहुत ही प्यारी क्यूट सुंदर सी प्रतिमा गणपति बप्पा की। मरोलचा सम्राट गणपति बप्पा का मंडप आपको एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में ही देखने के लिए मिलेगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंडप के अंदर प्रवेश करने के लिए बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन के लिए। यहाँ पर श्री सत्यनारायण जी की महापूजा चल रही है और मरोलचा सम्राट बप्पा के पीछे प्रवाल पे हम लोग को हमारे त्रिदेव जी के दर्शन होते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। बप्पा की बिल्कुल प्यारी सी क्यूट सी प्रतिमा आपके सामने। मरोलचा सम्राट गणपति बप्पा मोरया। पहुंचे हम लोग मरोलचा महागणपति बप्पा के पास। मरोलचा महागणपति रास्ते में जाते थे हम लोग को बहुत सारे बप्पा के दर्शन हो जा रहे हैं, जैसे कि मरोलचा सम्राट, मरोलचा महागणपति। तो इस वक्त आपके सामने मरोलचा महागणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा विशालकाय सिंहासन पे विराजमान गणपति बप्पा। आगे प्यारे से बप्पा के दर्शन हम लोगों ने किया। उसके बाद हमें दर्शन होते हैं मरोलचा महागणपति के। बहुत ही प्यारा दृश्य। गणेश चतुर्थी का 8वां दिन मरोलचा महागणपति। मरोल नाका मेट्रो स्टेशन के पास आपको दर्शन होंगे मरोलचा राजा बप्पा के। और हम लोग पहुंच चुके हैं बप्पा के मंडप में। मरोलचा राजा बप्पा की विशाल सी प्रतिमा इस वक्त आपके सामने और आप लोग बप्पा के दर्शन कर रहे हो। इनके मूर्तिकार है श्री निखिल खातू जी। बहुत प्यारी प्रतिमा बनाई गई बप्पा की। बप्पा के पीछे तबला और ढोल भी दिखाया गया, आप लोग दर्शन कीजिए। मरोलचा राजांचा विजय असो, गणपति बप्पा मोरया। ये सजी हुई गलियां देखकर आप सब तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग पहुंच चुके हैं दरबार में खैरानीचा राजा गणपति बप्पा के। यहाँ पे सामने बप्पा का बैनर है और पूरा सड़क के ऊपर लाइटिंग्स पूरी की जाती है। मैंने आप लोग को बताया था लास्ट टाइम पे भी। यही टर्निंग पे से बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा को टर्न घुमाया जा रहा था। आप सबको याद होगा इन्हीं गलियों में हमने खैरानीचा राजा बप्पा का आगमन भी शूट किया था और मैंने आप लोग को बताया था कि बप्पा की मूर्ति जगह पर ही तैयार की जाती है और पूरा खैरानी घुमाने के बाद वापस से बप्पा को जगह पर ही विराजमान कर दिया जाता है। तो फिलहाल में हम लोग जा रहे हैं बप्पा के दर्शन करने के लिए उनके घर पर, यानी कि बप्पा के मंडप में। इस प्रकार का मंडप है बप्पा का, बहुत ही बड़ा सा और साथ ही बप्पा की बहुत ही प्यारी प्रतिमा भी है। बप्पा के मंडप में पूरे हमारे काशी विश्वनाथ नगरी के यहाँ पर पूरा डेकोरेशन इस प्रकार किया गया। हमारे बनारस नगरी में जितने भी घाट है आप सब तो जानते ही हो, सभी घाट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। 80 घाट सामने आप सब देख सकते हो। गंगा महल घाट, बनारस घाट, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर हम लोग गए थे बनारस के समय। इस वक्त आपके सामने बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा। पीछे देवों के देव हमारे महादेव जी
प्रवाल के ऊपर कार्तिकेय भगवान और साथ ही साथ माता पार्वती के दर्शन हम लोग को हो रहे हैं। जब हम लोग मंडल में पहुंचे उस वक्त यहाँ पर गाना चल रहा था, शिव आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जैसा पिछले साल यहाँ पे बालकनी का सिस्टम बनाया गया था उसी प्रकार अभी बनाए गए। आप सब बालकनी से बप्पा के दर्शन का दृश्य ले सकते हो, उसके बाद नीचे भी जा सकते हो आप सभी लोग। तो बप्पा के बालकनी से दृश्य करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे की तरफ। गणेश जी का पूरा परिवार हमें यहाँ पर मूर्ति में देखने के लिए मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से बप्पा की मूर्ति तैयार की गई है, हाथ में गदा और साथ ही साथ हमारे महादेव जी की नगरी वाराणसी, बनारस, पूरे 80 घाट के दर्शन और सभी घाट के यहाँ पर प्रॉपर नाम भी लिखे गए हैं। तो अगर आप सब दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हो तो आप सबको पूरा काशी बनारस का फील आ जाएगा। बप्पा की प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, अति सुंदर दृश्य। और अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं। पूरे 80 घाट देखने के बाद हम लोग को याद आ गया हमारा बनारस के दिन, जब हम लोग भी थे वाराणसी नगरी में, बाबा की नगरी में। अगर आप सब चाहो तो मैंने काशी का लिंक मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप सब जाके वो वीडियो देख सकते हो। और यार पूरा रोड के ऊपर लाइन से एकदम बैनर हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है और यह पूरा बैनर लगाया गया है, ऐका सत्यनारायणाची कथा, साकी मोहिलीचा राजा। फिलहाल में लोग जा रहे हैं, यहाँ पे बप्पा का एंट्री गेट है, अंदर जाते हैं, गले में बप्पा के दर्शन करते हैं। साकी मोहिली सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल, इस वक्त आपके सामने बप्पा की प्रतिमा, आप सब बप्पा के दर्शन कर सकते हो। पीछे प्रवाल पे हमें विष्णु देव जी के दर्शन होते हैं और बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा गणपति बप्पा की। यहाँ पर श्री सत्यनारायण जी की महापूजा कुछ इस प्रकार की जा रही है, आप सब देख सकते हो। काफ़ी सारे दिए लगाए गए हैं। यहाँ पर दीपोत्सव किया जाएगा, थोड़ी ही देर में दीपोत्सव करके बप्पा की महापूजा की जाएगी, सत्यनारायण जी की महापूजा। पूरा पीछे प्रवाल पे आप सब देख सकते हो शेषनाग काफ़ी सारे और साकी मोहिलीचा राजा, बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा हमारे सामने इस वक्त। हम लोग बहुत सही टाइम पे पहुंचे, यहाँ पर आरती का समय हो चुका है। गणपति बप्पा, साकी मोहिलीचा गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त साकी नाकाचा राजा बप्पा के प्रवेश द्वार पे। यहाँ से अंदर हमें प्रवेश करना है और जाना है बप्पा के मंडप में। साल 2023 में जब हम लोग आए थे तब यहाँ पर बप्पा का 50वां वर्ष था और बहुत ही प्यारा मंडप के साथ साथ बप्पा की मूर्ति बहुत प्यारी थी। तो इस वक्त हम लोग आए हुए हैं साकी नाकाचा राजा बप्पा के प्रवेश द्वार पे, जहाँ पर 51 वर्ष हो चुके पूरे। मंडप की सजावट में अभी भी कोई कमी नहीं की गई है, आप सब देख सकते हो। बप्पा के पीछे हमें त्रिशूल, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ बप्पा की इतनी प्यारी सी प्रतिमा। आप सबको याद होगा हम लोग आगमन के समय थे परे लॉर्ड शॉप में ही, डमरू के ऊपर बप्पा की मूर्ति विराजमान की गई है, साथ ही साथ पीछे त्रिशूल और मंडप का डेकोरेशन मैंने आप सबको बताया, बहुत ही प्यारा किया गया है। साकी नाकाचा राजा हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबईच्या महाराजाधिराज गणपति बप्पा के मंडप के बाहर और यहाँ से दर्शन करने हम लोग बढ़ेंगे आगे। साकी नाकाचा विघ्नहर्ता, साकी नाकाचा महाराजा, सब तो आपसे बात हो ही चुकी है। तो सबसे पहले जाते हैं आप सब हमारे पीछे देखिए मुंबईचा महाराजाधिराज गणपति बप्पा का इतना बड़ा सा मंडप और हम लोग तो बप्पा का आगमन देख ही चुके हैं। तो अभी जाते हैं मंडप के अंदर बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करते हैं। गजराज जी, यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं महाराजाधिराज बप्पा के पास। जैसे हम लोग महाराजाधिराज बप्पा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, आप सबने देखा यहाँ पर बप्पा की आरती चालू थी। तो बप्पा के दर्शन करने के लिए हम लोग कब से बेसब्र थे। इस वक्त आपके सामने मुंबईचा महाराजाधिराज बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा और ऐसा दिखाया गया कि बप्पा देखिए दो नंदी महाराज की रस्सी पकड़े हुए उनकी सवारी करते हैं, बप्पा बढ़ रहे हैं आगे।
मोरया। बरनाड मार्केट व्यापारी संगठन में इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। बरनाड याचा गणराज, इस वक्त बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा आपके सामने। पीछे प्रवाल पे हमें हमारे महादेव जी के दर्शन होते हैं और साथ ही साथ गणराज जी की इतनी प्यारी सी प्रतिमा हमें दर्शन करने के लिए मिल रही है। सामने बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा। जैसे हम लोग महाराजा धीराज के दर्शन करके बाहर निकलते हैं, आगे आने पर एक छोटा सा लेफ्ट मारने पर ही आपको गणराज जी के दर्शन होंगे। साकीनाका मेट्रो स्टेशन से चलते चलते अब हम लोग जा रहे हैं उपनगर में सबसे बड़ी गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। लेकिन उनके दर्शन करने के पहले मैं आपको एक और गणपति बप्पा के दर्शन करवाने वाला हूँ, जिनका नाम है साकीनाकाचा विघ्नहर्ता। उनके दर्शन करने के बाद जब मैंने आप लोग को बोला कि सबसे बड़ी नीति, यानी कि आप सब समझ ही गए होंगे, साकीनाकाचा मार या गणपति बप्पा के दर्शन बस कुछ ही पल में आप सभी को होने वाले हैं। तो अभी हम लोग पहले जाएंगे साकीनाकाचा विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। और वो भी बप्पा की मूर्ति काफी बड़ी थी, उनके दर्शन करने आज बढ़ेंगे आगे की तरफ। आप सब हमारे साथ में मुझे गणपति बप्पा मोरया। बैनर पर फोटो देख के आप सब समझ गए होंगे कि साल 2023 में बप्पा की इतनी बड़ी सी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई थी। साल 2024 में बप्पा का नया अवतार देखने के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं बप्पा के मंडप के बाहर। काफी सारे भक्त लोग यहाँ पर मंडप में आए हुए दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आप बालकनी से नज़ारा देख सकते हो बप्पा का। और जब बालकनी बनाई गई है, यानी कि आप समझ सकते हो गणपति बप्पा की कितनी बड़ी प्रतिमा के हम लोग को दर्शन होते हैं। साकीनाकाचा विघ्नहर्ता, इस वक्त बप्पा की प्रतिमा आपके सामने। 40 वर्ष अभिमान के साकीनाकाचा विघ्नहर्ता बप्पा की बहुत ही बड़ी सी प्रतिमा कमल के ऊपर, पूरे कमल नीचे से घूम रहे आप सब देख सकते हो। और साथ ही बप्पा की इतनी प्यारी सी प्रतिमा, हाथ में शस्त्र लिए हुए, बप्पा के हाथ में वेद भी है। और जो पीछे आप सब देख सकते हो डिज़ाइन भी पूरा ऐसा घूमते हुए, जैसे साल 2023 में था उसी प्रकार साकीनाकाचा विघ्नहर्ता। अभी हम लोगों ने मंडल के अध्यक्ष जी से पता किया, तो उन्होंने हमें कुछ इस प्रकार बताया कि बप्पा की प्रतिमा हमें त्रिदेव जी के दर्शन होते हैं बप्पा की प्रतिमा में। यानी कि आप सब देख सकते हो बप्पा के एक हाथ में हमें धुरवा, एक हाथ में पर्ची, एक हाथ में वेद और एक हाथ में अग्नि देखने के लिए मिलते हैं। और इस वक्त साकीनाकाचा विघ्नहर्ता बप्पा की बड़ी सी प्रतिमा हमारे सामने, और प्रतिमा में हमें त्रिदेव के भी दर्शन होते हैं। मुंबई उपनगर में सबसे ऊंची मूर्ति गणपति बप्पा की साकीनाकाचा महाराजा। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को ऑलमोस्ट रात हो चुके हैं। आप सब देख रहे हो चन्ना मामा जी के दर्शन हो रहे हैं हमें। और इन पूरी गलियों में लाइटिंग लगाई गई है। पूरी लाइटिंग जहाँ पे खत्म होती है वहाँ से हमें राइट मारना पड़ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुंबई उपनगर में सबसे बड़ी गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं साकीनाकाचा महाराजा गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए, जिनका इंतजार बेसब्री से आप सभी के साथ हमें भी था। बप्पा के आगमन के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बप्पा के मंडप में दर्शन करने के लिए। साकीनाकाचा महाराजा के जब हम लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्दी आप सब देख सकते हो आपके सामने। पूरे भक्तों की एकदम लंबी लंबी कतार रख चुकी है। और यहाँ पे इतनी गर्दी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमेशा महाप्रसाद रखा जाता है पूरे 10 से 10, 11 के 11 दिन। जब तक बप्पा की मूर्ति यहाँ पर विराजमान रहती है तब तक यहाँ पर महाप्रसाद का सिस्टम चालू रहता है। इसके लिए यहाँ पर इतनी सारी गर्दी लगी है। और बप्पा की इतनी प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बहुत लोग काफ़ी देर तक का लाइन लगे खड़े। आपके सामने इस वक्त साकीनाकाचा महाराजा, जो कि मुंबई उपनगर में सबसे बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति, पत्थर के ऊपर महादेव जी के अवतार में बप्पा के पूरे हाथ में बहुत सारे शस्त्र दिए गए हैं। आप सब देख सकते हो जैसे कि चाबुक, त्रिशूल। और बप्पा की मूर्ति हमें देवों के देव महादेव जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है। और आज यहाँ पर सत्यनारायण भगवान जी की महापूजा भी रखी गई थी, तो इसके लिए यहाँ पर आपको इतनी गर्दी देखने के लिए मिल रही है। तभी हम लोग साकीनाकाचा महाराजा गणपति बप्पा के दर्शन करके आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि आज मैं आप लोग को घाटकोपर में भी गणपति बप्पा के दर्शन करवाऊंगा, तो अभी हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं आगे घाटकोपर इसकी तरफ, जहाँ पे आप लोग को भावेश्वर चढ़ राजा, घाटकोपर चढ़ राजा और भी बहुत सारे बप्पा के हम लोग आप लोग को दर्शन करवाना ले। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू इसी तरह बने रहिए और हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मोरया। साकीनाका मेट्रो स्टेशन के पास ही आपको दर्शन होंगे साकीनाकाचा सम्राट गणपति बप्पा के। जैसे ही आप लोग गली में प्रवेश करोगे, प्रवेश करने पर कुछ ही दूरी पर हमें एक मंदिर देखने के लिए मिलती है भगवान श्री गणेश जी की।
उन्हीं के मंदिर के अंदर काफ़ी बड़ी सी प्रतिमा विराजमान की जाती है गणपति बप्पा की, जिनका नाम है साकी नाक्याचा सम्राट। मैं आप सभी को मंदिर दिखाता हूँ। एक बार को मंदिर देखने के बाद आप सभी को भी भरोसा नहीं होगा कि इन्हीं मंदिरों में बप्पा की मूर्ति विराजमान की जाती है। और यहाँ पर मूर्ति विराजमान करते हुए पूरे 49 वर्ष हो चुके हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है उत्सव साकी नाक्याचा सम्राटचा जय घोष श्री राम नामाचा। और बप्पा की मूर्ति हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है। इन्हीं मंदिरों में श्री गणनायक गणेश धर्माद्या न्यास, इन्हीं मंदिरों में बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा विराजमान की जाती है। आइए मैं आपको अंदर बप्पा के दर्शन करवाता हूँ। गणपति बप्पा की इतने प्यारे से मंदिर में प्यारी सी प्रतिमा विराजमान की जाती है साकी नाक्याचा सम्राट बप्पा की। यहाँ पर हमारे श्री बजरंगबली जी, जय श्री राम, ओम हम हनुमते नमः। और इन्हीं मंदिरों में हमें दर्शन होते हैं साकी नाक्याचा सम्राट गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा के। ये रही आपके सामने साकी नाक्याचा सम्राट गणपति बप्पा की बड़ी सी बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा। हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए बप्पा विराजमान है प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार में, साकी नाक्याचा सम्राट। और इनसे पहले हमें एक और बहुत ही प्यारे से बप्पा के दर्शन होते हैं आगे की तरफ। यहाँ से बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करते हुए आप लोग दर्शन कर सकते हो साकी नाक्याचा सम्राट गणपति बप्पा की प्रतिमा के। गणपति बप्पा मोरया। इन मंदिरों में आप सब प्रवेश द्वार देख सकते हो मंदिर का कितना छोटा है साइज़ में। और इन्हीं मंदिरों में बप्पा की इतनी बड़ी प्रतिमा विराजमान करना काफ़ी बड़ी बात है। जैसे कि अभी आपको दर्शन हो रहे हैं साकी नाक्याचा सम्राट बप्पा के। हम लोग पहुंच चुके हैं 2024 के सबसे ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे, यानी कि घाटकोपर में। घाटकोपर में इस वक्त आपके सामने भावेश्वर राजा बप्पा का एंट्री गेट है और रात के लगभग 1 बज रहे हैं। लेकिन 1 बजने के समय भी यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा गर्दी है पब्लिक की दर्शन करने के लिए। अभी मैं चलता हूँ यहाँ से और अंदर मंडप का क्या डेकोरेशन है और क्यों इतने भक्त लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, मैं आप सबको सब दिखाता हूँ। ये भावेश्वरचा राजा सुवर्ण महोत्सव वर्ष, हम लोग ने इस साल का कॉन्सेप्ट अंकोर वट मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है। यह जो मंदिर है 1122वीं साल में मंदिर बनना शुरू हुआ था और 1150वीं साल में ये मंदिर पूर्ण हुआ था। यह मंदिर विष्णु लोक के नाम से भी प्रख्यात है। ये हिंदू देवता का विष्णु भगवान को ये मंदिर समर्पित किया गया था। वो सोच के हम लोग ने थीम कॉन्सेप्ट में हमारा जो गणपति का जो स्वरूप है वो भी विष्णु स्वरूप में ही है, साथ में 10 अवतार भी दिखाया गया है यहाँ पे। ये मंडल का खास बात है क्या ये मंडल का डेकोरेशन यहाँ के लड़के लोग ने किया गया है। गणपति बप्पा मोरया। भावेश्वरच्या राजाची विजय असो, विजय असो। जय 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 श्री राम। कुछ इस प्रकार भगवान श्री विष्णु देव जी के अवतार में, साथ ही साथ उनके पूरे दशावतार के दर्शन आपको हो रहे हैं भावेश्वरच्या राजा बप्पा के पास। गर्दी यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी है भक्त लोग की। जय श्री राम। अभी रात के 1:30 बज चुके, लेकिन यहाँ पे भक्त लोग की गर्दी देखो कितनी ज़्यादा है भावेश्वरच्या राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए। मैंने आप लोग को बताया अब तक का पूरे घाटकोपर में ऐसा थीम और किधर भी नहीं है और किधर भी ऐसा थीम नहीं था। इसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू भक्त लोग की लाइन लगते जा रही है दर्शन करने के लिए, इतना यूनिक डेकोरेशन देखने के लिए। मंडप का इतना मतलब बेहतरीन डेकोरेशन और इतना खतरनाक डेकोरेशन हमने आज से पहले और किधर भी नहीं देखा था। बहुत ही ज़्यादा हम लोग का दिल खुश हो गया विष्णु देव जी के दशावतार के दर्शन करते हुए, साथ ही साथ भावेश्वरच्या राजा गणपति बप्पा के दर्शन करने हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब हम लोग को पता चला कि यहाँ पर मंडप का डेकोरेशन किस प्रकार किया गया, आप सभी ने सुना है आगे एक कार्यकारी सदस्य थे, तो वो सब जानने के बाद और थोड़ी जानकारी हम लोग को भी मिल चुकी है, तो वो सब सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से आगे पटेल चौक की तरफ, जो कि घाटकोपर ईस्ट में आता है। एक्चुअली अभी पूरा घाटकोपर ईस्ट में आता है और हम लोग रहने वाले वेस्ट में, तो डायरेक्ट वेस्ट है। इसमें हम लोग आगे बप्पा के दर्शन करने के लिए इधर से हम लोग बढ़ रहे आगे पटेल चौक से राजा गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडल
पटेल चौक और यहाँ पे 75वां रौप्य वर्ष। अगर आप सब घाटकोपर से आते हो तो ये आपको स्काई वॉक दिखेगा। स्काई वॉक पड़ के एकदम सीधा ही है घाटकोपर ईस्ट की तरफ। जैसे ईस्ट में पहुँचोगे सामने आपको दिखेगा पटेल चौक। डेकोरेशन तो बहुत प्यारा किया गया है एंट्री गेट का। यहाँ से जैसे हम लोग अंदर बढ़ते हैं बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के हम लोग को दर्शन होने वाले हैं। जब हम लोग पहुँचे पटेल चौक राजा बप्पा के दर्शन करने के लिए तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो बप्पा की धोती पहनाने का काम चालू था। इसके हम लोग कब से साइड में बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब फाइनली पूरा धोती पहना कर हो चुका है तब हम लोग वहाँ से उठे और आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं 75 वर्ष जहाँ पर बप्पा की मूर्ति विराजमान करते वक्त हो चुका है। पूरा मंडप के आसपास का डेकोरेशन और धोती पहनाने वाले भाई को मैं कब से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है धोती पहनाना। पटेल चौक से राजा बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा इस वक्त आपके सामने। पटेल चौक सा राजांचा विजय असो। पटेल चौक से राजा बप्पा के दर्शन करने के बाद इस वक्त हमारे पीछे जो मंडप है वो मंडप है घाटकोपर से राजा गणपति बप्पा का। और इस मंडप के अंदर गणपति बप्पा की इतनी बड़ी सी प्रतिमा विराजमान की गई है जिनको देखने के बाद आप सभी लोगों का दिल एकदम खुश होने वाला है। पिछले साल हम लोग बप्पा के दर्शन करने नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन हम लोगों ने पिछले साल ऐसा ठान लिया था कि साल 2024 में ज़रूर आएंगे बप्पा के दर्शन करने के लिए। आप सब देख सकते हो आपके सामने गणपति बप्पा की बहुत ही विशालकाय प्रतिमा, पूरे हाथों में शस्त्र धारण किए हुए। घाटकोपर से राजा बप्पा के दर्शन करते करते जब आप आगे की तरफ आओगे तो आपको दर्शन होंगे घाटकोपर से सम्राट गणपति बप्पा के। और ये रास्ता डायरेक्ट जाता है घाटकोपर ईस्ट वेस्ट की ब्रिज की तरफ। तो हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे मंडप में और बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा इस वक्त आपके सामने गणपति बप्पा की, जिनके प्रबाल पर हमें त्रिदेवों के दर्शन होते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, शेषनाग के साथ में हाथ में त्रिशूल और भी बहुत सारे शस्त्र। गणपति बप्पा की मूर्ति बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, सुंदर, अति सुंदर। और बप्पा के माथे पर देखिए जगदम्ब लिखा हुआ है। जय श्री राम, गणपति बप्पा मोरया, घाटकोपरचा सम्राट चा विजय असो। घाटकोपर वेस्ट की गलियों में गंगावाड़ी चा गणराज गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान की गई है। पूरी गलियों की लाइटिंग्स तो भी आप सबने देख लिया। अब हम लोग दर्शन करते हैं सामने बप्पा की एकदम प्यारी सी प्रतिमा के, जो कि बनाई गई है हमारी भाभी बांदेकर जी द्वारा। उनका वर्कशॉप अमर महल में आप सब जानते हो। इस वक्त आपके सामने गंगावाड़ीचा गणराज गणपति बप्पा की प्रतिमा। गंगावाड़ीचा गणराज गणपति बप्पा की प्रतिमा हमें भगवान श्री परशुराम जी के अवतार में देखने के लिए मिलती है। और बप्पा के पीछे प्रबाल पे आप सब दर्शन भी कर सकते हो परशुराम जी के। और बहुत ही बड़ी विशालकाय प्रतिमा बनाई गई है बप्पा की। गंगावाड़ीचा गणराज। गंगावाड़ीचा गणराज बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंचे हैं श्रेयस गार्डन के जस्ट बाजू वाले गली में। ये पूरी आशीष एकेडमी की गली लगती है। और यहाँ पर बप्पा का बिल्कुल बड़ा सा मंडप और साथ ही साथ बिल्कुल प्यारी सी प्रतिमा बनाई गई है। पूरे रास्ते के ऊपर आज सबने लाइटिंग तो देख ही लिया। अब हम लोग जा रहे हैं संगानीचा विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। बप्पा का मंडप आप सब सामने देख सकते हो कितना बड़ा है। आइए अभी बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा के दर्शन करते हैं। आप लोग दर्शन कर रहे हो संगानीचा विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के। जैसा कि मेरे कहे अनुसार मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे बप्पा का मंडप बहुत ही प्यारा सजाया गया पूरे आसपास में। ऊपर लाइटिंग्स बड़े बड़े झूमर के साथ में गणपति बप्पा की इतनी प्यारी सी प्रतिमा के हम लोग को दर्शन हो रहे हैं। और वो भी हमारे घाटकोपर वेस्ट में। बप्पा के दर्शन करने के लिए अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप लोग घाटकोपर वेस्ट से ईजिली आ सकते हो संगानी की तरफ। संगानीचा विघ्नहर्ता गणपति बप्पा मोरया। हम लोग पहुँच चुके हैं ब्रासवाड़ीचा राजा गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए, जिनके आगमन का वीडियो आप सभी लोगों ने देखा था। यहाँ पर हमें अष्टविनायक सभी गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं। मैंने आपको उस समय बताया था कि मंडप का डेकोरेशन किस प्रकार किया जा रहा है। तो आपके सामने इस वक्त
भाभी बांदेकर जी द्वारा बनाई गई गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा आप सब दर्शन कर रहे हो। ब्रास ओडिशा राजा भगवान श्री तिरुपति बालाजी भगवान के अवतार में बप्पा के दर्शन करते हुए हम लोग इस वक्त दर्शन कर रहे हैं ब्रास ओडिशा राजा बप्पा के। पहुंच चुके हैं विक्रोली पश्चिम पार्क साइड सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल यानी कि पार्क साइड से राजा गणपति बप्पा के मंडप पे। यहाँ पे सामने वट वृक्ष श्री स्वामी समर्थ मंदिर अक्कलकोट। अपने बचपन से हमारे स्कूल के दिनों से, हमारे क्लासेस के दिनों से, हमारे ट्यूशन के दिनों से, जब से ही हम लोग यहाँ पर हमेशा आते थे बप्पा के दर्शन करने के लिए। गणेश चतुर्थी के पूरे 10 दिन यहाँ पर पूरा ऐसा गुफा जैसा बनाया जाता था, पूरा ऐसा एंट्री मारते मारते पब्लिक आती थी दर्शन करने के लिए। लेकिन अब उतना खास डेकोरेशन नहीं किया गया, लेकिन बप्पा की मूर्ति बिल्कुल उन्हीं के अवतार में जैसे प्रति वर्ष विराजमान की जाती है उसी तरह इस साल भी गणपति बप्पा की प्रतिमा में कोई भी चेंजेस नहीं। साथ ही साथ आसपास के डेकोरेशन में पूरे के पूरे वही हम लोग को दृश्य नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे सामने पार्क साइड 4 राजा गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा आप लोग दर्शन कर रहे हो। घाटकोपर पश्चिम का बेहद ही प्रसिद्ध एरिया यानी कि अमृत नगर। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं अमृत नगर से राजा गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए उनके पंडाल में। गणपति बप्पा मोरया। अमृत नगर से राजांचा विजय असो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार में इस वक्त आपके सामने अमृत नगर से राजा गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए, काफी ही विशालकाय और सुंदर प्रतिमा है गणपति बप्पा की। आप सब दर्शन कर रहे हो। अमृत नगर की खास बात यही है कि यहाँ पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक बहुत ही बड़ी सी प्रतिमा देखने के लिए मिलेगी। आज इतने दिन से हम लोग बप्पा के दर्शन कर रहे थे मंडप में, लेकिन आज मैं आपको दर्शन कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बिल्कुल लाइव अमृत नगर में। महाराज के दर्शन करते हुए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे मार्केट में, और मार्केट में हमें एक और गणपति बप्पा की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। तो चलिए अभी चलते हम लोग यहाँ से आगे की तरफ और मार्केट 4 राजा गणपति बप्पा के दर्शन करके आप सबको भी दर्शन करवाते हैं। श्री गणेश भाजी मार्केट सागर पार्क। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक सर जी बप्पा की प्यारी सी प्रतिमा देखिए, पूरा सिंदूर तिलक से साफ करते हुए, और 2 प्यारे प्यारे बाबू लोग बैठ के यहाँ पर देख रहे हैं। और आप इस वक्त दर्शन कर रहे हो मार्केट 4 राजा गणपति बप्पा के। नंदी महाराज के ऊपर बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा बनाई गई है। बप्पा के सूंड के ऊपर आप सब देख सकते हो हमें श्री कृष्ण भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही प्यारी प्रतिमा गणपति बप्पा मोरया। दर्शन सीरीज के डे 8 की शुरुआत हमारी जिस जगह से हुई थी, फिलहाल हम लोग अपने वीडियो को ख़त्म भी उसी जगह पर कर रहे हैं। आज के वीडियो में आप सबने दर्शन किए 4 बंगल्याचा राजा, अंधेरीचा सम्राट, साकीनागाचा महाराजा, साकीनागाचा राजा, विघ्नहर्ता के साथ साथ हम लोगों ने दर्शन किया भावेश्वरचा राजा, और भी बहुत सारे गणपति बप्पा के हम लोगों ने इस वीडियो में दर्शन किए। तो आप सबको आज का वीडियो देख के कैसा लगा एक प्यारे सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे खुद नहीं यकीन हुआ कि हम लोगों ने आज दोपहर मतलब 3 बजे से लगभग हम लोग दर्शन करना चालू किए थे। दोपहर को 3 बजे हम लोगों ने पहले गणपति बप्पा के दर्शन किए थे, और अभी रात के लगभग 3:30 बज रहे, यानी कि टोटल 13.5 घंटे हो चुके हैं। और इन 13.5 घंटे में हम लोग टोटल आज चले हैं 12.5 घंटा। मैंने मेरे फ़ोन में देखा 12.5 घंटे, सॉरी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3:17 कुछ तो हो रहे शायद से। मैंने मेरे फ़ोन में किलोमीटर चेक किया तो मुझे यकीन नहीं लगा आज के दिन में हम लोग टोटल 30 किलोमीटर चल चुके। ये आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो लेकिन पता नहीं चलता, चलते चलते पता नहीं चलता है भगवान की दर्शन करते करते इतनी प्यारी प्यारी प्रतिमा देखते देखते। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारे दर्शन सीरीज़ पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहा है तो इसे और भी आगे ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तो विसर्जन आ रहा है, कुछ ही दिन में आप लोगों से मुलाकात होगी गिरगांव चौपाटी में, और सभी लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, इसीलिए वही सब बात घुमा घुमा के बोल रहे। चलिए इसी के साथ में आज का वीडियो इधर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे दर्शन सीरीज़ के 9वें दिन में। जब तक के लिए हमारे साथ में बोलिए गणपति बप्पा मोरया, जय श्री राम।